अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 8 ए, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसने जो स्टेटमेंट दी हुई है वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन दैट ऑल आर्क्स आर ईदर क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल। अब वो असल में हमें क्या कह रहा है कि दो चीज़ें फाइंड करो। इसके 4 पार्ट हैं। पार्ट ए अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। हम अभी पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? यस, पार्ट ए को, जिसमें 2 चीज़ें कह रहे हैं, फाइंड एरिया और ऑफ शेडेड रीजन एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। अब ये देख सकते हैं कि इस तरह की उसने एक हमें फिगर दे दी है। इसमें हमारे पास एक बिग सर्कल है, उसके बीच एक यानी सेमी सर्कल है। एक बड़ा सेमी सर्कल है, उसके बीच में 2 छोटे सेमी सर्कल है। तो जो बड़ा सर्कल था, उसके बीच में से 2 छोटे सेमी सर्कल को निकाल दिया गया। उसके अलावा जो पोर्शन है वो शेडेड है। ये जो ग्रीन मार्कर से शेड हुआ है वो क्या है? शेडेड रीजन है। इस जो बिग सर्कल है सेमी सर्कल, उसका जो डायमीटर है वो 28 है, जबकि जो स्मॉल है उनका 14 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एरिया निकालेंगे किसका? बड़े सर्कल का। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो फार्मूला होता है ना, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब जो हाफ सर्कल होता है, सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई पाई 1/2 पाई आर स्केयर। सेमी सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्केयर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाफ से, है सॉरी, जो सर्कल का होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्केयर होता है। तो क्योंकि ये हाफ सेमी सर्कल है, हाफ है मतलब सेमी सर्कल है, बड़े सर्कल यानी पूरे सर्कल का हाफ है, जिसे हम सेमी सर्कल भी कहते हैं। तो उसका फार्मूला ये होता है। अब जो पाई है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, या हम उसे 3.14 भी पुट कर सकते हैं। दोनों का एक ही मकसद है, एक ही, जैसे दोनों को डिवाइड करोगे तो डेसिमल में चली जाएगी फ्रैक्शन। आर जो है वो कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो ये जो 28 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर है, दैट इज 28 सेंटीमीटर उसने दिया हुआ है। तो उसको हमने क्या करना है कि उसका हाफ जो है वो क्या होगा? हमारे पास रेडियस आ जाएगा, बड़ा जो सेमी सर्कल है उसका। तो अब हम क्या क्या निकालते हैं जी? एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2। अब देखें, पाई है, पाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दो बेशक, 22/7। आगे आर है, आर की वैल्यू कितनी है? 14 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा? देखिए स्केल, ये वाला 2 जो है कैंसिल होके 11 आ जाएगा। 11 नीचे क्या आ जाएगा जी? 7। और 14 सेंटीमीटर है, तो यार इसको ना आप यूं भी तो लिख सकते हो ना, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, कि जो यूनिट है उसका जो स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये 196 बनता है, लेकिन मैंने इसे 14 इंटू 14 इसलिए लिखा ताकि ये कैंसिल होकर जरा छोटा नंबर बन जाए। 2 7 जर क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, 7 2 जर 14, 7 2 जर 14, तो 11 2 जर 22, यानी 11 और 2 मल्टीप्लाई हुआ, 22 मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हम एक दफ़ा कैलकुलेटर पे दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ बिग सर्कल आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसको, चले मैं लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ बिग सेमी, CIRCLE। इसको ना थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि बाद में मुझे इसको यूज़ करना है। अब एरिया ऑफ 2 स्मॉल स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू, अब देखें सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या है कि यहाँ 2 सेमी सर्कल है, इसलिए क्या होगा? साथ 2 भी मल्टीप्लाई होगा, 2 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा। 2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि एक ये सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल, तो ये 2 2 से कट के असल में ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर।
जो कि सेमी सर्कल का फार्मूला नहीं होता बल्कि कंप्लीट सर्कल का फार्मूला होता है। तो अब देखें दो छोटे जो सर्कल हैं, ये वाला छोटा सर्कल और ये वाला, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इसलिए हमारे पास ये देखें फार्मूले को सिंप्लीफाई करके वही जो कंप्लीट सर्कल का फार्मूला होता है वो आ गया पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास अगेन पाई कितना है जी 22/7 और 3.14 है। जो आर है, आर हमारे पास क्या हो जाएगा 14/2, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखें आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब क्यों? क्योंकि इस छोटे से जो सर्कल है उसका जो रेडियस है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका डायामीटर है। हमें डायामीटर नहीं चाहिए, हमें इसका रेडियस जब चाहिए, रेडियस जब चाहिए होगा तो 7 इधर हो जाएगा और 7 इधर हो जाएगा। अब हम लगा देंगे जी फार्मूला, एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल, वो क्या हो जाएगा जी पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या पुट करो 7 सेंटीमीटर और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब आ जाएगा जी 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 ज़र 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का टेबल 7 टाइम जाएगा, 7 7 ज़र 49, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 2 ज़र 14, 7 2 ज़र 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका एरिया ऑफ स्मॉल टू स्मॉल सेमी सर्कल। मैं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये भी नहीं चाहिए था एक्चुअली, हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, ये ग्रीन वाला एरिया चाहिए। अब ये जो आपके पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ना, ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्चुअल में आपके पास वो आया है जो इस कंप्लीट सर्कल का है, उसमें ये दो सर्कल सेमी सर्कल भी ऐड है। तो इसलिए हम ये करेंगे कि जो कंप्लीट सेमी सर्कल का, जो बिग सेमी सर्कल का जो हमारे पास आंसर आया है, एरिया आया है दैट इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से हमने क्या करना है कि दो छोटे सेमी सर्कल जो हैं जिनका एरिया 154 है वो हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यार एरिया ऑफ शेडेड रीजन में आपने लिखना है ऐसे, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। कितना आ गया जी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बिग जो सर्कल है उसका क्या आया 308 आया और जो दो स्मॉल सेमी सर्कल हैं उनका 154 आया। अब हमने सिंपल इन्हें क्या करना है कि 308 में से हमने क्या करना है माइनस करना है 154, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 154 आ जाएगा। अगेन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हो गया। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर है एक्चुअल में हमें ये वाला चाहिए था, जो उसने क्या कहा था कि फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये हो गया। वीडियो को पास करके इसको उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करें। अच्छा, अब इसमें हमारे पास नंबर 2 में है ना शेडेड रीजन का जो है ना पेरीमीटर की बात करता है। तो असल में पेरीमीटर क्या होता है कि आउटर बाउंड्री ऑफ समथिंग, यानी जिसका आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अब यहाँ देखें तो शेडेड रीजन की जो आउटर बाउंड्री है ना वो ये वाली लाइन है, ये जो ऐसे कर्व सा बन रहा है, ये आर्क बन रहा है, ये आर्क है ना ये वाला, एक इस आर्क की लेंथ हमें चाहिए, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस आर्क की हमें लेंथ चाहिए, फिर इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें आर्क जो है इसकी लेंथ चाहिए। तो अब हमारे पास जो फार्मूला लगेगा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बिग सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई डी। असल तो ये होता है कि ये जो सर्कमफेरेंस होता है, आउटर जो बाउंड्री होती है उसका फार्मूला पाई डी होता है, लेकिन वो एक कंप्लीट सर्कल का होता है। लेकिन जहाँ पर हमारे पास क्या है हाफ है, सेमी सर्कल है, इसलिए 1/2 पाई डी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि सिंपल हमने पाई हमारे पास कितना होता है जी
7 या जैसे हम 3.14 भी पुट कर सकते हैं। जो D है वो हमारे पास 28 सेंटीमीटर है, वो देख सकते हैं डायग्राम में। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डायमीटर कंसीडर होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि क्या है 28 है। तो अब हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे जी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बिग सेमी सर्कल 1/2, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह आपने क्या पुट कर देना है 28 और 7 सेंटीमीटर। ये देख सकते हैं 7 4 ज़र 28 हो जाएगा और 4 11 ज़र, सॉरी 2 11 ज़र 22, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बिग सेमी सर्कल, बिग सेमी सर्कल। ठीक है जी, ये हमारे पास कौन सी लेंथ आ गई है, ये वाली लेंथ आ गई है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई है, जो कि यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है 44 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। जो छोटे दो सेमी सर्कल है ना, कितने, देखिए जी, सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है 1/2 पाई डी। ये क्या था, ये एक ही सेमी सर्कल था, बिग बड़ा था और एक ही सेमी सर्कल था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली लेंथ, ये वाली और ये दो लेंथ है, तो इसलिए यहाँ पर दो सेमी सर्कल हैं, इसलिए यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे 2 से कट के हमारे पास क्या आ जाएगा पाई और डी आ जाएगा, जो कि कंप्लीट सर्कल का फार्मूला होता है सर्कमफेरेंस का, पाई यानी कि पाई डी आ जाएगा इसका, यानी कि जो आउटर बाउंड्री होती है ना वो निकालने के लिए पाई डी आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो पाई है अगेन वही वैल्यू 22/7 और 3.14 भी हम लिखते होते हैं, इन्हीं को डिवाइड करने से डेसिमल में ये वैल्यू आती होती है। और जो डी है वो हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर है। क्यों, ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर है वो कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या है जी, पाई है, पाई की जगह आपने पुट कर देने 22/7 और आर की जगह आपने 14 पुट कर देने। ठीक है जी, 7 2 ज़र 14, तो क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, तो 44 सेंटीमीटर। तो असल में यही हमारे पास ये लिख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। लेंथ ऑफ आर्क of two small semi circle, ये तो आ गया हमारे पास ये चीज, ठीक हो गई। अब हमें चाहिए जी पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या है कि ये जो लेंथ है बिग वाली, वो वाली दैट इज 44 सेंटीमीटर, प्लस यहां से यहां और यहां से यहां ये भी 44 सेंटीमीटर आया, कितना है 44 सेंटीमीटर। तो यार ये 88 सेंटीमीटर, या इसको हम 88.0 सेंटीमीटर, वो 3 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे लिखो है। ये 88.30 ये होता है कि अगर आप इसकी जगह ना वैल्यू पुट करो ना 3.14 जो मैंने यहाँ पे लिखी है 3.14 पुट करते हो तो आपके पास डेसिमल में आता है, आप राउंड ऑफ करते हो तो ये यही चीज बन जाती है। तो अच्छा, तो स्टूडेंट ये जो पार्ट 2 है इसमें वो कह रहा है कि भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये बीच में असल में क्या है कि एक सर्कल है, हमारे पास एक क्या स्केयर है, स्केयर के बीच में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, जो 4 क्वाड्रेंट है वो मिलकर असल में एक कंप्लीट सर्कल है। जैसे फर्ज किया कि हमारे पास एक अगर कंप्लीट सर्कल है ये ऐसे, तो इसके यार चार ये थोड़ी सी लाइन ऊपर लग गई है, ये इक्वल होते हैं, ये जरा नीचे लगनी चाहिए थी, लेकिन चले, एक ये क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चार क्वाड्रेंट असल में उसने क्या कर दिया, इनको 1 बाय 1
करके एक को इधर प्लेस कर दिया, एक को इधर प्लेस कर दिया, एक को इधर प्लेस कर दिया, एक को इधर प्लेस कर दिया। अगर ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, एक ये क्वाड्रेंट है, एक ये क्वाड्रेंट है और एक ये क्वाड्रेंट है। अगर इन चारों क्वाड्रेंट को ज्वाइन किया जाए तो ये कंप्लीट सर्कल बनेगा, ये आप याद रखिएगा। दूसरा ये है कि ये जो इसने एक फिगर दे दी है, ये एक हमारे पास स्क्वायर है। क्यों? कि ये साइड भी 14 है, ये भी साइड 14 है, तो इसका मतलब है कि दोनों साइड हमारे पास इसकी क्या है, 14 है। तो अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एरिया निकालेंगे, कंप्लीट एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का आपने फार्मूला लगा लेना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है एल इंटू एल, या हम उसे एल स्क्वायर भी लिखते हैं। एल स्टैंड फॉर लेंथ होता है, लेंथ दैट इज एल, यहाँ पे कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। कि ये देख सकते हैं, ये एक साइड है स्क्वायर की जो कि कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले में। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर का, देखो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। जब 14 का आप स्क्वायर लेते हैं तो वो आता है जी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा, ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, इसमें हमारे पास शेडेड और अनशेडेड ये सारा एरिया है। ठीक है जी, 196 में हमारे पास ये ग्रीन पार्ट भी है और ये जो व्हाइट पार्ट है, ये सारे का सारा कंप्लीट एरिया है। लेकिन हमें ये सिर्फ ये ग्रीन पार्ट चाहिए, ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं जो कि मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि जी एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। देखो एरिया 4 क्वाड्रेंट, असल में एरिया जो 4 क्वाड्रेंट है वो मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। कितने क्वाड्रेंट है, 4। एक क्वाड्रेंट का जो फार्मूला होता है निकालने का एरिया, वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेंट का अगर आप एरिया निकालना चाह रहे हैं तो फिर आप लगाएंगे फार्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेंट नहीं बल्कि 4 क्वाड्रेंट है, इसलिए साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ है। और ये देखिए कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्यों? कि 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनाते हैं। तो अभी हमारे पास जो एरिया है इसका एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ये क्या आ जाएगा, पाई की जगह आप वैल्यू बेशक पुट कर दें जी 3.14 और आर की जगह आप पुट कर दें कितना, आर आपके पास क्या आ जाएगा जी 7 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। यार आर 7 कैसे आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आर है, आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू, एक सेकंड, ये क्या है, हमसे नहीं 14 है, तो क्या आ जाएगा 7। कैसे कि ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 14 है ना, तो 14 का हाफ जो है ये सर्कल का रेडियस बनेगा। क्योंकि 14 यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, तो 7 इधर, यहाँ से लेकर 7 इधर है और यहाँ से यहाँ तक 7 इधर है। तो इसका मतलब है कि जो रेडियस बनेगा सर्कल का वो कितना बनेगा, 7 सेंटीमीटर बनेगा। क्योंकि ये तो कंप्लीट है ना, जैसे ये डायमीटर है, ये वाली लाइन है जो कितनी है, 14 है, लेकिन हमें हमारे पास 7 इधर है और 7 इधर है। तो अब हमने क्या करना है, इसको 3.14 मल्टीप्लाई बाय 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी कैलकुलेटर पे। देखिएगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.14 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 49 से। जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 153.8 सेंटीमीटर। 6 है तो आप 9 भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, राउंड ऑफ करके 9 लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया 4 क्वाड्रेंट का। ठीक है जी, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। अब हमें चाहिए किसका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बस आ गया, ये तो टेंशन ही कैसे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यार एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, पहले जो आपने निकाला है ना 196, वो कंप्लीट फिगर का है, यानी ये कंप्लीट फिगर ये जो है इंक्लूडिंग ग्रीन एंड वाइट एरिया, वो क्या है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर है जो कि कंप्लीट फिगर है। उसमें से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट जो आपने है ना निकाल देने, क्योंकि एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर जो स्क्वायर है वो ये है, ये यहाँ से लेकर ये लाइन, इस लाइन के बीच में जितना भी आ रहा है ना वाइट पार्ट और ये ग्रीन पार्ट, ये सारे आ रहे हैं। लेकिन हमें ये जो 4 क्वाड्रेंट है ना ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वो ग्रीन चाहिए। तो ये
ये जो 196 है उसमें ये वाइट और ग्रीन दोनों शामिल हैं, तो इसलिए आपने क्या लिखा जी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें से ये जो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है इनका एरिया कितना आया था 153.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 196 में से आपने निकाल देना है जी 153.9, तो 42.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा जी एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन है वो आ गया 42.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या है जी फाइनल आंसर आ गया पार्ट 1 का, जो कि 42.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अभी हमारे पास क्या है कि इसका पेरीमीटर है वो हमें निकालना है। वीडियो को पॉज करके आप उतार लें ताकि हम इसका पेरीमीटर निकाल लें। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास सभी जो सेकंड पार्ट है उस यानी इसका पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? आर्क लेंथ ऑफ 4 क्वाड्रेंट। हमने आर्क लेंथ ऑफ 4 क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि आपके पास एक ये क्वाड्रेंट है, एक ये क्वाड्रेंट है, एक ये और एक ये। तो असल में ये जो आउटर बाउंड्री है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर देन यहाँ से यहाँ और इसके साथ फिर यहाँ से यहाँ, ये जो बाहर वाली इस ग्रीन रीजन के बाहर वाले ये जो आर्क है ना, जो ये चार, ये हमें इनकी लेंथ हमें चाहिए। तो अब हमने क्या लिखा कि वी नो दैट आर्क लेंथ ऑफ 1 क्वाड्रेंट। अगर आपने एक क्वाड्रेंट की आर्क लेंथ निकालनी हो ना, वो उसके लिए फार्मूला लगेगा 1/4 पाई डी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने क्वाड्रेंट हैं? 4। तो आर्क लेंथ ऑफ 1 नहीं बल्कि कितने 4 क्वाड्रेंट है। तो अब क्या हो जाएगा, कितने क्वाड्रेंट है? 4। और एक क्वाड्रेंट की जो लेंथ निकालने का फार्मूला होता है 1/4 पाई डी। तो यार ये 4 से कट के पाई डी आ जाएगा आपके पास, जो कि कंप्लीट सर्कल का भी होता है। क्यों? कि जब 4 क्वाड्रेंट की लेंथ ऐड करो ना, इस वाली लेंथ को ऐड करो, इस वाली लेंथ को ऐड करो, इस वाली लेंथ को और इस वाली लेंथ को, तो यूं आपके पास एक कंप्लीट क्या बन जाएगा, सर्कल की फॉर्म बन जाएगी। अब देखें आपके पास क्या है, पाई की जो डी है डायमीटर। देखिए पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 है और जो डी है वो आपके पास 14 सेंटीमीटर है। ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल है ये डायमीटर कंसीडर होगी। नहीं, अगर मैं लाइन ऐसे इस तरह खींचूँ ना, तो एक सर्कल के बीच में ऐसे, तो ये हमारे पास कितना होता है 14 सेंटीमीटर, जो कि डी होगा, जिसे डायमीटर कहते हैं। तो अब इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। आर्क लेंथ ऑफ 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई की जगह वैल्यू पुट करो जी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर। तो अब हम मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, तो हमारे पास इसका सिंपल सी बात है, इसका आंसर आ जाएगा। क्या है जी 3.14 को मल्टीप्लाई कर दो 14 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 43.96 दैट इज इक्वल टू 44.0 सेंटीमीटर आ जाएगा। अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमने इसे राउंड ऑफ करके लिख दिया। तो दूसरी तरह अगर पुट करें इसके 22/7 पुट करो ना, 22/7, तो आपके पास डायरेक्ट 44 भी आ जाएगा। पाई की जगह आप अगर 22/7 पुट करें तो आपके पास 44 उस तरह भी आ जाता है। तो यूँ हमारे पास यानी कि इसका जो पेरीमीटर था असल में, तो यूँ हमारे पास आपने आगे लिख देना पेरीमीटर इज इक्वल टू अच्छा, ये जो आर्क लेंथ नहीं है बल्कि यहाँ पे हमने लिखना था पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर का लिखना था, ये पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन है यार ये। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया जी, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो चीज़ है ना आपके पास, ये सारी आपके पास इसका क्या है आंसर है। तो जो हमारे पास इसका जो पार्ट बी था वो भी हमने क्या कर लिया जी, कंप्लीट कर दिया। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हो गए हैं। तो अभी हमने पार्ट सी करना है। वीडियो को पास करके आप उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट सी, अगर पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में हमें इस तरह एक सर्कल दे दिया उसने। ये जो पूरा एक कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल को उसने एक पहले क्या किया कि हाफ कट किया, यानी कि ये उसका असल में डायामीटर है। उसमें क्या किया उसने कि जो हाफ किया, इस नीचे वाले में से कट कर दिया
एक पार्ट और ऊपर वाले में ऐड कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो पीस कट किया उसको शेड नहीं किया, जबकि जो ऊपर वाले जो हाफ सर्कल था उसमें वही पार्ट ऐड कर दिया और उसको शेड किया। तो सिंपल सी बात है कि हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। यार यहाँ से ये वाला जो पीस है ना, यहाँ से ये इतना सा एरिया जो पीस है, छोटा सेमी सर्कल है, उसको अगर हाँ इसमें हम ऐड कर दें तो ये एक जो बिग सर्कल है उसका हाफ जो सर्कल हो जाएगा, हाफ सेमी सर्कल यानी कि शेडेड रीजन आ जाएगा। हाफ सेमी सर्कल क्या होगा, शेडेड रीजन कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट ऐसे अगर एक कंप्लीट सर्कल है उसके बीच में ऐसे लाइन है तो ये हाफ जो है ये सारा शेडेड कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि उसने ये वाला जो पार्ट असल में यहाँ से माइनस किया और ऊपर ऐड कर दिया, दोनों का एरिया सेम है। ये वाला छोटा सा आपको नजर आ रहा है सर्कल, ये वाला ये अनशेडेड है, जबकि यही वाला यहाँ पे क्या है, शेडेड है। तो ये दोनों का एरिया असल में सेम है, क्योंकि दोनों का आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर इस सेमी सर्कल का स्मॉल वाले का 28 है और यहाँ से यहाँ भी देखें क्या है 28 है। तो इसका मतलब है कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल दोनों सेम हो गए, इनका एरिया सेम होगा। तो अगर इसी वाले सर्कल को हम इधर ऐड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट सेमी सर्कल बन जाएगा एक। तो इसके जो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ सर्कल। यानी एरिया ऑफ जो सर्कल है वो 1/2 यानी कि हाफ सर्कल का, या यूं समझिए कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम निकालेंगे, इसलिए एरिया ऑफ सर्कल को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला 1/2 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम पाई की बात करें तो हमारे पास वो क्या होता है 3.14 होता है, या हम इसे 22/7 भी लिखते होते हैं। आर की अगर बात करें तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब नहीं 28 आ जाएगा, 14 नहीं 28 आएगा। कितना आ जाएगा 28 कैसे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा सर्कल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये इसका सेंटर है। सेंटर तो इधर से इधर 28 है, इधर से इधर 28 है, तो इसका मतलब है जो बड़ा कंप्लीट सर्कल है उसका जो रेडियस है वो कितना है 28 है। तो इसलिए हम इसमें अब वैल्यू सिंपल पुट कर देते हैं, लिखेंगे जी 1/2 एज इट इज लिख देंगे। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, पाई, पाई की जगह आप क्या लिख लें जी 3.14 और आर की जगह क्या लिख लें 28 सेंटीमीटर। देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/2 हम ऐसा करते हैं कि 28 का स्क्वायर लेते हैं। 28 के स्क्वायर का मतलब है कि 28 को 28 से मल्टीप्लाई करें। ये हमारे पास आ गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय आ गया जी 784 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 784 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 3.14 से, 3.14 से जब मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आ गया जी 246 यानी 2461.76 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी। जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है नीचे वाली वैल्यू वो डिवाइड हो रही होती है, तो इसलिए हमने क्या सिंपल करना है कि इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है जी डिवाइड बाय 2 करना। ये हमारे पास आ गया जी 1230.88 आ रहा है, तो आप इसको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो अगर 1230 लिख दें तब भी आ जाएगा। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास आ गया जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया जी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। अच्छा, इसके साथ जो उसने दूसरी बात की है, दूसरी वो बात कर रहा है कि हमने ना असल में इसका निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। देखिए जो हमारे पास इसका आ जाएगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर असल में हमारे पास क्या है, पेरीमीटर जो है बिग सर्कल का आप अलग निकाल लें और स्मॉल का अलग निकाल लें और उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो ऐसे है कि जी पेरीमीटर की अगर हम बात करें, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन में हमने ये करना है कि आर्क लेंथ ऑफ
बिग सर्कल, आर्क लेंथ ऑफ बिग सेमी सर्कल, बिग, मैं समझाता भी हूँ साथ, सेमी CIR सर्कल प्लस आर्क लेंथ ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। अब आर्क लेंथ का क्या होता है यार, ये देखो आर्क लेंथ का ये मतलब है कि एक जो यहां से लेकर ना, यहां से लेकर यहां से इधर ऐसे लेके यहां तक आओगे ना, तो ये आर्क लेंथ आएगी बिग सर्कल की। तो उसका जो हमारे पास फार्मूला होगा ना 1/2 पाई डी होगा, प्लस दूसरे जो दो सेमी सर्कल है ना, इस एक ये वाला सेमी सर्कल, इसका क्या होगा 2 इंटू 1/2 पाई डी, क्योंकि जो सेमी सर्कल होता है ना उसका 1/2 पाई डी होता है, यानी उसका फार्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 पाई डी होता है। लेकिन ये जो हमने लिखा है ना 1/2 पाई डी, वो ये वाली लाइन है, यानी यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिसका क्या है 1/2 पाई डी है। जबकि अगर आगे देखें तो एक हमारे पास ऐसी आर्क है, यूं अगर लगाए ना, थोड़ी सी अजीब सी बन गई यार, एक हमारे पास ये वाली है जो कि क्या है 1/2 पाई डी है, और एक ऐसी भी, ये भी तो आर्क है ना, यहां से लेकर यहां तक भी तो है ना, ये भी तो 1/2 पाई डी हो जाएगा। तो 1/2 पाई डी, 1/2 पाई डी कितने पाई हो गए, दो, टू इसलिए मल्टीप्लाई किया कि दो आर्क लेंथ है, एक ये वाली आर्क और एक ये वाली आर्क, तो इसलिए टू। उससे क्या होगा कि यार ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 पाई डी प्लस पाई डी आ जाएगा। ठीक है, अब पाई डी क्या होगा कि ये एक कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है पाई डी, तो कंप्लीट सर्कल बनेगा ना, दो छोटे सर्कल मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे ना, ये देखो आधा सर्कल ऊपर है और आधा सर्कल नीचे, अगर यही वाला नीचे जो है ये वाला, इसको उठा के मैं इसके नीचे रखूंगा तो वो एक क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो 1/2 पाई की वैल्यू क्या है 3.14 की जगह अगर 22/7, और डी की जगह देखिए, डी का मतलब है कि डायामीटर, डायामीटर जो है देखो मैं लिख देता हूँ, डायामीटर डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। डायमीटर यानी कि बिग सर्कल की बात हो रही है ना, तो इसलिए यहां पर इस जगह डी कितना आ जाएगा 56 आएगा। क्यों, देख सकते हैं आप, देखिए यहां से लेकर यहां तक टोटल जो है इसका कितना हो जाएगा 56 आ जाएगा, कि यहां से यहां तक 28 और यहां से यहां तक 28, जबकि अगर इधर जो डी है वो 28 होगा। क्यों, ये देखिए ये वाला सर्कल कुछ इस शेप का है, उसके नीचे अगर मैं इधर करूं तो यार ये बिल्कुल एग की तरह बन गया यार, ऐसे चले मैं बना लेता हूं, ये आ गया ना ऐसे, तो ये देखें यहां से लेकर यहां तक 28 और यहां भी 28, तो असल में मतलब क्या है 28 ही है, 28 सेंटीमीटर इस तरह बनेगा। तो फिर देखें आगे प्लस पाई डी, हाँ डी की जगह 56 लिख दो, 56 सेंटीमीटर प्लस पाई, पाई की जगह आप लिख दें जी 22/7, और डी की जगह लिख लें 28 सेंटीमीटर। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये जो बिग सर्कल है इसलिए यहां से लेकर यहां तक का टोटल जो है 28 56 होते हैं, इसलिए 56 लिखा। जबकि स्मॉल सर्कल की बात करें तो ये देखो यहां से यहां तक ये डायमीटर कंसीडर होगा जो कि 28 है, या यहां से यहां करें वो 28, मतलब दोनों का डायमीटर तो सेम है इसलिए 28 आएगा। अब क्या करें कि 2 11 जर होता है कट गया, और यहाँ से क्या होगा कि 7 8 जर 56, तो 11 8 जर 88 सेंटीमीटर, ये वाला जो प्लस है ये इसी तरह आ गया, 7 4 जर 28, तो 4 2 जर 8 4 2 जर 8 88 सेंटीमीटर हो गए। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 8 और 8 16, 16 का 6 1 कैरी चला गया, तो 8 और 8 16 और कैरी वाला 1 कितना हो गया 17, तो 156। तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया, पेरीमीटर ऑफ
शेडेड रीजन इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर आ गया। तो यूं हमारे पास ये दो चीज़ें, एक ये वाली फाइंडिंग थी और एक ये वाली फाइंडिंग थी, एरिया भी आ गया और पैरामीटर भी आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो को पास करके इसको उतार लें ताकि अगला काम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको वो कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट डी में उसने हमें एक स्केयर दे दी है। अब देख सकते हैं एक स्केयर है। थोड़ा सा डायग्राम को समझ लें, फिर क्वेश्चन के दोनों जो शेडेड रीजन का जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन और पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन निकालना आसान होगा। अब असल में ये एक स्केयर है, ये उसने यहाँ से लेकर ना एक सेकंड ये देख लेते, ये देखिए 10 सेंटीमीटर, थोड़ा सा नीट करके ले लो। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो इसका मतलब है कि ये एक स्केयर है जिसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल है। अब उसने क्या किया कि स्केयर में से ना 4 क्वाड्रेंट निकाल लिए, ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला। याद रखिए कि ये वाला, ये और ये चारों जो क्वाड्रेंट है ना, दे आर सेम इन साइज। साइज इनके क्या है, बिल्कुल सेम है। क्योंकि अगर देखें डायग्राम में तो उसने एक जगह सिर्फ 3 ये क्या लिखा हुआ है, ये 3.5 लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम दूर करके लिख देता हूँ 3.5। बाकी ये देखें यूं एक सिंगल लाइन इधर है, इधर है, इधर है, इधर, इधर, इधर और इधर, बाकी सिंगल लाइन है। तो इस सिंगल लाइन इवन किस पे भी लगी हुई है। इस सिंगल लाइन का ये मतलब है कि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ है, उस इतना ही इधर है, इतना ही इधर है, और यहाँ से यहाँ भी इतना है, और यहाँ से यहाँ भी इतना है, और यहाँ से यहाँ भी इतना है, यहाँ से यहाँ भी इतना है। इसका मतलब है अगर यहाँ से यहाँ 3.5 है तो यहाँ से यहाँ भी 3.5, यहाँ से यहाँ भी 3.5, 3.5, इधर से इधर भी 3.5, इधर से इधर भी 3.5, और इधर से इधर भी 3.5, और इधर से इधर भी 3.5 है। उसके अलावा अगर इनका 3.5 3.5 सेम है तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सेम। अब एक चीज जो है, और वो कितना है, वो देखो 3 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर यहां तक क्या है, 3 है। यहां से लेकर यहां पे भी क्या है, 3 है। यहां से यहां पे भी 3 है। कैसे 3 है मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। यहां से यहां पे भी क्या है, 3 सेंटीमीटर। अब देखें कि यहां से यहां तक कितना है, 3.5 है। इसी तरह यहां से यहां पे भी क्या है, 3.5 है। तो यार 3.5 ऊपर से पार्ट कट हो गया, 3.5 इधर से हो गया, तो देखिए 3.5 और 3.5 जो टोटल ऐड करो तो कितना बनता है, 7 बनता है। तो यहां से लेकर यहां तक जो टोटल लेंथ है वो 10 है। अगर 10 में से 7 निकाल दो तो 3 बचेगा। यानी कि अब ये देखिए, ये पूरी यहां से यहां तक इसकी लेंथ 10 है। 10 में से 3.5 ऊपर माइनस हो गया, 3.5 नीचे माइनस हो गया, तो 3.5 3.5 7, और यहां से यहां देखो 10। यही ऐसे केस इधर है, 3.5 इधर, 3.5 इधर, 7 हो जाएगा, और दरमियान में पीस 3 हो जाएगा। तो एक चीज तो ये है कि अच्छा, उसने ए बी सी डी, मैंने डायग्राम का नाम दिया, उसने नहीं दिया, मैंने इसके अलावा और नाम दिया इसको, LMNOPQRS दे दिया। वो क्यों दे दिया, क्योंकि ये 4 स्ट्रेट लाइन है। इसमें 4 स्ट्रेट लाइन है। वो कौन कौन सी है, किधर हो गए जी, आपने लिखना है 4 STRAIG, 4 स्ट्रेट लाइन ऑफ शेडेड रीजन जो है वो क्या है, LM इक्वल है O LMNO, LM है, NO है, PQ है, और RS है, और ये सारी क्या है, 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। थोड़ा सा समझे, ये L से M, N से O, P Q R S, ये 4 स्ट्रेट लाइन है। बाकी तो शेडेड रीजन की बात हो रही। बाकी तो देखें, ये वाली कर्व है, ये वाली भी कर्व है, ये वाली भी कर्व है, ये वाली भी कर्व है। शेडेड रीजन में सिर्फ ये वाले 1 2 3 4 पार्ट स्ट्रेट है। बाकी अगर स्ट्रेट लाइन ये नीचे या ये वाली की बात करें तो ये तो शेडेड रीजन में नहीं है, ये तो शेडेड रीजन से बाहर है। शेडेड रीजन में तो सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन है, इधर से ये स्ट्रेट लाइन है, इधर से ये स्ट्रेट लाइन है, इधर से ये स्ट्रेट लाइन, बाकी तो कर्व है। ये 3 सेंटीमीटर है, याद है, क्योंकि आगे जाके हमने इसे पैरामीटर में यूज करना है। बाकी बात आ गई कि हमने इसको एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे। अब जरा देखिएगा गौर से, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, परेशान नहीं होना। वो क्या है,
एरिया ऑफ स्केयर UARE, एरिया ऑफ स्केयर, थोड़ा नीट करके लिखो, UARE, एरिया ऑफ स्केयर माइनस एरिया ऑफ 4 एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 ये क्यू है, ठीक है, क्वाड्रेंट। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। क्योंकि ये स्केयर है यार, इस स्केयर में से स्केयर का एरिया निकालो और उसके बाद ये चार जो हैं जो अनशेडेड हैं, उन अनशेडेड ये चार मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे। तो इसलिए टोटल एरिया में से ये जो चार क्वाड्रेंट हैं जो कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, उनका एरिया माइनस करोगे तो पीछे एरिया ऑफ शेडेड रीजन बचेगा। अभी देखिए, एरिया ऑफ जो स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है जी L इंटू एल होता है। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट जो है बेसिकली वो क्या होता है, कंप्लीट सर्कल बनता है। तो इसलिए एरिया 4 क्वाड्रेंट बन जाएगा जी 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। रिलेशन ये बनेगा, एल स्टैंड फॉर लेंथ, तो लेंथ एल जो है आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये देख सकते हैं कि यहां से यहां तक लेंथ 10 है, ये भी 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10, ये चारों 10 क्योंकि स्क्वायर है। रेडियस की बात करते हैं, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। या ये आप सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया, ये उसने खुद दिया होगा ना। ये देखिए, ये देखें, ये यहां से यहां 3 है। कैसे, ये चार जो क्वाड्रेंट है ना, ये 1 2 3 4, ये चारों मिलकर ना एक सर्कल बनाएंगे ऐसे। अब इनमें से ये चारों पीस, ये वाला अगर मैं यहाँ पे उठा के रख दूं, ये वाला यहाँ रख दूं, इसी तरह इसको उठा के मैं यहाँ लगा दूंगा, इसको मैं उठा के यहाँ, अच्छा मैं इसमें नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़े से ना समझ आ जाए। ये 1 है, इसको मैं 1 कह देता हूँ। अच्छा जी, इसको क्यों, ये 2 है और ये वाला 2 इधर आ जाएगा। अच्छा जी, ये 3 है और 3 इधर आ जाएगा। ये 4 है, ये 4 इधर आ जाएगा। अब आप देखो, ये जो 1 2 3 4 है, इनको उठा के इधर रखो तो कंप्लीट सर्कल बन रहा है ना, तो इसलिए ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो इसलिए अगर कंप्लीट सर्कल बन रहा है तो ये देखें, यहाँ से यहाँ कितने 3.5 है, यानी ये क्या है 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है। तो असल में रेडियस हमारा 3.5 इस तरीके से आ रहा है। अब अपने वैल्यू पुट कर देनी है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एल आपके पास कितना है, दैट इज 10 सेंटीमीटर का आपने स्क्वायर लिख देना है, माइनस पाई, पाई की जगह आपने पुट कर देना है जी 22/7, और आर की जगह आपने, अच्छा इसमें ना दूसरी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 3.14 भी पुट कर सकते हो, कोई दोनों एक ही वैल्यू, दोनों इक्वल होते हैं। मल्टीप्लाई बाय आर की जगह 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन 3.5 का आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर जो है ना वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3.14। अब हमने ना 3.5 का स्क्वायर लेना है। 3.5 का स्क्वायर से मुराद के 3.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 3.5 इंटू 3.5 दैट इज 12.25 मल्टीप्लाई बाय 12.25। अब आपने क्या करना है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके साथ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। अब आपने क्या करना है कि इसको 3 पॉइंट, ये जो 12.25 आया है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12.25, ये आ जाएगा जी 38.465 cm स्क्वायर। अब 100 में से इसको ना हमने माइनस कराना है, 100 में से ये वैल्यू माइनस कर देनी है। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 61.535 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आप 61.5 भी लिख सकते हो उसे। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ
रीजन, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करूँ छोटा मोटा हाईलाइट करने का। ये इससे आगे 3-5 लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी बुक में आंसर होगा, तो आपने 3-5 बेशक नहीं लिखना, हटा दें तब भी ठीक है। तो या यही लिख दें तब भी ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ स्टूडेंट होते हैं बिल्कुल वो लकीर के फ़कीर, वो कहते हैं ये वहाँ तो ये है, आपने ये लिख दिया, तो इसलिए परेशान नहीं होना। आपने इसके बाद में चलिए लिख भी देता हूँ 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां तक तो बात आ गई एरिया की। अब बात आती है पेरीमीटर की। अब पेरीमीटर थोड़ा सा और से समझने वाली बात है। पेरीमीटर कौन सा? ऑफ शेडेड रीजन। अब वो कैसे निकलेगा? पेरीमीटर क्या होता है कि आउटर बाउंड्री होती है। अब आप देखें कि आउटर बाउंड्री, जैसे मैंने आपको बताया कि यार यहाँ ये देखिए आउटर बाउंड्री ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ तक, 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 और फिर इसको ज्वाइन कर लें। ये जो लाइन है ना ये वाली, ये नहीं है बिल्कुल भी, ये ऐसे लाइनें नहीं आपने काउंट करनी। तो अगर हम देखेंगे यार ये जो चार कर्व हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तो चार मिलकर क्या बनाएंगे? ये चार मिलकर बनाएंगे एक कंप्लीट सर्कल। तो अब हमने क्या करना है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपने लिखना है कि पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ CIR सर्कल प्लस पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर ऑफ 4 लाइन, 4 स्ट्रेट लाइन, आप यूं लिखने, या लेंथ ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन। अब मैंने यहां क्यों लिखा था 4 स्ट्रेट लाइन ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, तो क्या है? लेंथ ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन, दैट इज द 4 स्ट्रेट लाइन ऑफ द शेडेड रीजन। अब जो पेरीमीटर होता है ना सर्कल, उसकी जगह उसका आपने लगा देना जी पाई डी प्लस, अब जो चार लाइन है ना वो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर क्यों यार? ऐसे कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बड़ी आसान सी बात है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। पाई की जगह पुट करो भाई 22/7, तो डी का क्या बनेगा? डी वही का यही होगा कि डी है डायामीटर। अब गौर से समझिएगा कि डी है डायामीटर, तो डायामीटर जो है यहां से लेकर, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक 7 है, ठीक है। तो ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, डायामीटर ऑफ सर्कल, डायामीटर ऑफ इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज 7.0 मीन 7 सेंटीमीटर। तो अब आपने यहां ऊपर वैल्यू पुट कर देनी, पाई की जगह आपने पुट करना है जी 22/7, और डी की जगह आपने लिखना है जी 7 सेंटीमीटर प्लस, ये देखो ना 4 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, ऐसे इस 7 को 7 से कट कर दो, 22 सेंटीमीटर आ गया, और ये क्या आ गया 4 3 12 सेंटीमीटर। अब ऐड करो 2 और 2 क्या हो गया 4, और 2 + 1 3, 34 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। तो यूं स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। 34.0 लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो 34 और 34.0 आर द सेम थिंग, उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप इस तरह कर सकते हैं कि जहां पाई की जगह मैंने 22/7 पुट किया, जब आप उसको 3.14 पुट करेंगे ना, 3.14, तो आप आगे जाकर 34 आपके पास ऑटोमेटिकली बन जाता है जब उसको आप राउंड ऑफ करोगे। तो इस तरीके से
परेशान नहीं हो ना, मतलब 3.14 पुट करना है यार पाई की जगह। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 3 के तमाम पार्ट हमने कर लिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइए, कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चला मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।